आप क्या सचमुच मुझसे नाराज हैं? तुमने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा था। नहीं नहीं, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। तुम समझते क्यों नहीं? हर आदमी की अपनी एक इज्जत होती है। तलखी के साथ मैंने तुम्हारी ओर देखा था। बातें करने से या साथ साथ चलने फिरने से क्या इज्जत कम हो जाती है? तुमने कितनी मासूमियत से पूछा था, बड़े भोले भाव से। तुम्हारी निर्विकार निरीह आकृति की ओर मैं देखता रहा था देर तक। आप तो इतना पढ़ते हैं। आंटी कहती है दुनिया जहान की ज्ञान की सारी बातें आप जानते हैं। फिर कभी कभी आप ऐसा क्यों करते हैं? सच में बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं जैसे कहीं गहरे में डूब गया था। यही तो कहता हूँ कि इन सारी सतही बातों में क्या रखा है। इसके ऊपर भी एक धरातल होता है। तुम नहीं समझ सकती उसे। तुम शायद सचमुच नहीं समझ पाई थी। उसी तरह मेरा मुंह देर तक ताकती रही थी। तुम्हारा वही निरीह चेहरा अब कितना निरीह हुआ था, कुछ कुछ दयनीय सा। कभी कभी तुम्हारी इच्छा साथ बैठकर खूब बातें करने की, घूमने फिरने की होती है ना? मैंने जैसे अपने से पूछा हो, बड़ी उखड़ी उखड़ी सी धीमी आवाज में। तुम उसी तरह देखती रही थी, खोई खोई सी। तुमने एक बार कहा था, आप सामने बैठे हों, मैं आपकी तरफ देखती रहूं, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुमने एक बार कहा था, रात को खिड़की खोलकर अंधकार में डूबे देवदार के वृक्षों की ओर पता नहीं क्यों मैं घंटों बैठी ताकती रहती हूँ। मुझे न जाने क्या हो गया है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, अकारण मन छटपटाता रहता है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता अब। अनजाने में मुझसे जैसे कोई छिपा हुआ घाव कुरेदा गया हो। तुम्हारी उदास आंखों में मोतियों का झालर उलझाया था। अजीब सा मुंह बनाकर तुमने मेरी ओर देखा था। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। मैंने झूठ बोला था। आप चले जाइए, मुझे आपसे बातें नहीं करनी है। तुम्हारे शांत शब्दों के पीछे छिपा धधकता ज्वालामुखी मुझे देर तक झुलसाता रहा। तुम्हारी मुट्ठी में कागज की कुछ बधी चिद्दियां पसीने से गीली हुई आई थी। यह क्या है? मुझे लगा शायद तुमने मुझे कोई पत्र लिखकर फाड़ डाला हो। कुछ नहीं, तुमने हंसने की असफल चेष्टा की थी। मुट्ठी खोलकर मैंने देखा तो पतले कागज के हरे हरे टुकड़े थे। ऊपर अशोक टाकीज लिखा था। कहाँ से आए? आंटी ने कल दिए थे देखने के लिए। फिर गई क्यों नहीं? मन नहीं हुआ। कितने थे? 2। तुमने थूक गटक कर कहा। उन्होंने अपने लिए कल मंगवाई थी, पर गई नहीं, इसीलिए मुझे दे दी थी। कहते कहते तुम चुप हो गई थी। आपको पिक्चर अच्छी नहीं लगती? सूनेपन को तोड़ती हुई तुम्हारी खोई खोई सी आवाज थी। लगती है। कभी देखते हैं? कभी कभी। मुझे दिखलाएंगे? हाँ। कब? अगले जन्म में। सुनते ही तुम चुप हो गई थी। उसके बाद तुमने फिर कुछ भी नहीं पूछा था। बर्फ की एक मोटी चादर चारों तरफ बिछ गई थी। सुनो, मुझे जैसे सहसा कुछ याद आया। तुम्हारी ओर मैंने परखती निगाहों से देखा था। उस दिन पिताजी आए थे गांव से। मैंने शायद तुम्हें बतलाया नहीं। मेज पर कोहनियाँ टिकाए तुम बैठी थी। दोनों हाथों की उंगलियां परस्पर जोड़कर तुमने बित्ते भर का पुल बना लिया था, जिस पर तुम्हारी ठोड़ी टिकी थी। पलके ऊपर उठाकर तुमने देखा था। पता है, पता है क्या कहते थे? मैंने जिज्ञासा से कहा। मुझे बुलाने आए थे। क्यों? कहते थे तुम्हारी शादी तय कर दी है 10 गते की। तुम चलो, तुम्हारी अम्मा मरने से पहले बहू का मुंह देखना चाहती है। तो आपने क्या कहा? सिर से पांव तक तुम्हारा सारा शरीर सचेत हो आया था। अपने इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए तुम कितनी आतुर हो उठी थी। गर्दन आगे की ओर बढ़ाकर मेरे कितने करीब आ गई थी। तुम ही बतलाओ, मैंने क्या कहा होगा? हमें क्या पता। फिर भी कुरेदा तो तुम बोल पड़ी थी। आप तो श्रवण कुमार हैं। कहते कहते मुस्कान की हल्की रेखा तुम्हारी अधरों तक आती आती तिरोहित हो गई थी। आपने वही कहा होगा जो आपको कहना चाहिए था। क्या? हमसे क्यों कहलवाते हैं? हमें नहीं मालूम, तुमने किंचित झुझलाकर कहा था। मैं चुप हो गया था देर तक। फिर तुमने भी कुछ नहीं पूछा था।
एक बात बतलाइए, आपने उसे देखा है कभी? कहीं दूर से आता हुआ जैसे तुम्हारा स्वर था शायद। हाँ, क्यों? कैसी है? बहुत अच्छी। देखने में देखने में भी। लहराते रेशमी बाल, शरद के धुले आकाश जैसे, उजली नीली नीली आंखें, दुधिया चेहरा, होठ ठीक तुम्हारी तरह, कद भी लगभग इतना ही। तो अपने सूखे अधरों पर तुमने जीभ फिराई थी। तो क्या? आपने क्या कहा? हंस पड़ा मैं। यही कि तय कर लीजिए, हम आ जाएंगे। तुम चलोगी? तुम्हारा चेहरा कैसा कैसा होया था। खुली किताब के ऊपर सिर गड़ा लिया था तुमने। देर बाद ऊपर उठाया तो मैं सब कुछ समझ चुका था। अरे, तुम तो सच मान गई। मैंने यूं ही कहा था, झूठ मूठ में। तुम चुप थी। मैंने मना कर दिया था, सच्ची। क्यों? बस ऐसे ही। मैंने अपने दाएं हाथ की खुली हथेली तुम्हारी ओर बढ़ाई थी। देखो ना, इसमें उम्र की रेखा कहाँ है। लगता है ऊपर वाले ने भूल से खींची ही नहीं। मैंने फीकी हंसी हंसने का प्रयास किया था। विस्फारित नेत्रों से तुमने खुली हथेली की ओर नहीं, मेरे चेहरे की ओर तका था, अविश्वास से। मैंने एक गहरी सांस ली। हाथ की रेखा की बात तो यूं ही कर रहा था। वैसे भी मेरी जिंदगी अधिक लंबी नहीं में। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर फिर अभी तो पढ़ ही रहा हूँ। पढ़ाई पूरी भी कर चुका होता तभी शायद विवाह नहीं करता। घर गृहस्थी के जंगल में मन रम नहीं पाएगा। इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।